हेलो एवरीवन। आज हमारा यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि गवर्नमेंट के 3 आर्गन होते हैं। एक होता है एग्जेक्टिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिकेचर या जुडिशरी। यूएस में ये जो तीनों आर्गन हैं इनमें पावर्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं। हर की अपनी पावर होती है, ठीक है। एग्जेक्टिव की अपनी पावर होती है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर होती है, जुडिकेचर की अपनी पावर होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको। अभी यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो फेडरल ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर देता है, ठीक है, लेकिन उनके नॉमिनेशंस को अप्रूव कौन करता है जी? सेनेट करता है जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जी जो एग्जेक्टिव था, प्रेसिडेंट को हम एग्जेक्टिव बोलते हैं, उसके ऊपर चेक है जी सेनेट का ये कि उसकी नॉमिनेशंस को अप्रूव वो करता है। तो यूएस में हमेशा एग्जेक्टिव के लेजिस्लेचर पर चेक होते हैं, एग्जेक्टिव के जुडिशरी पे चेक होते हैं, ठीक है। फिर फिर लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव पे चेक होगा, लेजिस्लेचर का जुडिशरी पे भी चेक होगा। एट द सेम टाइम जुडिशरी का लेजिस्लेचर पर भी चेक होगा, एग्जेक्टिव पर भी चेक होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में से, जो पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली बारहा पूछा गया है। आपने प्यारे बच्चों इसको इग्नोर नहीं करना है। मेरी बात फॉलो हो रही है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, लेजिस्लेचर थे कि लेजिस्लेचर के क्या क्या चेक हैं जी एग्जेक्टिव पर और जुडिशरी पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर्स चेक्स ऑन एग्जेक्टिव। ये पहले हम पढ़ लेते हैं लेजिस्लेचर्स चेक ऑन जुडिकेचर, जुडिशरी पे। लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे कौन कौन से चेक हैं हम स्टार्ट करते हैं। आपने बातों को सुनते जाना है। सबसे पहला चेक मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूएस की लेजिस्लेचर में आता कौन कौन है। मैंने आपको बताया हुआ है, फिर बता रहा हूँ। यूएस की लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस के आगे 2 हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस जिसको हम सेनेट बोलते हैं, एक है लोअर हाउस जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। समझे जी बात को। लेजिस्लेचर का पहला चेक है जी जुडिशरी पर, ये कि जो लेजिस्लेचर है यानी जो कांग्रेस है वो क्या करती है, वो जो फेडरल ऑफिशियल्स एग्जेक्टिव नॉमिनेट करता है, यानी प्रेसिडेंट जिन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करता है उनके नॉमिनेशंस को अप्रूव कौन करता है जी? कांग्रेस। कांग्रेस अप्रूव्स द नॉमिनेशंस ऑफ फेडरल जुडिशरी विच इज नॉमिनेटेड बाय एग्जेक्टिव। बात फॉलो हो रही है कि कांग्रेस जो है, लेजिस्लेचर जो है, ये फेडरल जुडिशरी के जो मेंबर्स जिनको नॉमिनेट एग्जेक्टिव ने किया होता है उनके नॉमिनेशंस को अप्रूव करता है जी। पहला चेक है जी जुडिशरी पर। दूसरा चेक है जी, जो हमारे पास लेजिस्लेचर है यानी जो यूएस की कांग्रेस है, वो फेडरल जजेस को इम्पीच भी कर सकती है, उनको रिमूव भी कर सकती है। इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ फेडरल जजेस, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू रिमूव जजेस ऑफ फेडरल जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो फेडरल जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको रिमूव कर सकती है। मिसाल दें जी, मिसाल लाजमी देनी है साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट जज Alessi Hastings was removed in 1989 due to his misconduct as being the judge of the Supreme Court. कांग्रेस ने, यूएस लेजिस्लेचर ने 1989 में एलेसी हेस्टिंग को एज अ सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने मिसकंडक्ट शो किया।
तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी कि जो लेजिस्लेचर है ये फेडरल जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके अगर नॉमिनेशंस को अप्रूव करती है तो एट द सेम टाइम जजेस को रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज नहीं होती, लेकिन उनको कांग्रेस जो है वो क्या कर सकती है, वो उनको मेरे प्यारे बच्चों रिमूव कर सकती है। थर्ड चेक जो है लेजिस्लेचर का जुडिशरी पर वो ये है legislation and constitutional amendments to override judicial decision। अगर जुडिशरी ने कोई फैसला दे दिया है और वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जो कांग्रेस है उसके पास ये पावर है कि वो जुडिशरी के डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू ओवरराइड या ओवरटर्न द जुडिशियल डिसीजन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशरी के डिसीजन को क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, मिसाल जी, मिसाल समझिए जी, मिसाल है मेरे प्यारे बच्चों चिशोम वर्सेस जॉर्जिया केस डिसीजन इन 1793। 1793 में चिशोम वर्सेस जॉर्जिया केस डिसीजन जो था, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया एन इंडिविजुअल कैन सू द होल स्टेट। एक इंडिविजुअल जो है वो पूरी रियासत को सू कर सकता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, पूरी रियासत को सू कर सकता है। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, जो लेजिस्लेचर थी अमेरिका की, उसने क्या किया, उसने इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए 1795 में 1795 में 11th अमेंडमेंट दी जी। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो फैसला है ये उसने ओवरटर्न कर दिया और कहा कि एन इंडिविजुअल कैन नॉट सू द होल स्टेट। ओके, हमने 3 चेक पढ़ लिए अभी तक लेजिस्लेचर के जुडिशरी पर। पहला चेक पढ़ा कि जो जुडिशियल जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके नॉमिनेशंस को अप्रूव कौन करता है जी, लेजिस्लेचर। फिर हमने पढ़ा कि उनको अगर इम्पीच करना हो तो वो भी कौन करता है, लेजिस्लेचर। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी एलएससी हेस्टिंग का रिमूवल। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई जुडिशरी ने फैसला गलत दिया है तो उसको ओवरटर्न भी कौन कर सकता है जी, हमारे पास लेजिस्लेचर। और उसमें हमने चिशोम वर्सेस जॉर्जिया केस पढ़ा जी। आगे मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू स्ट्रक्चर द फंडिंग रिक्वायर्ड बाय फेडरल कोर्ट्स। फेडरल कोर्ट्स को जो फंडिंग चाहिए होती है उसको स्ट्रक्चर कौन करता है जी, लेजिस्लेचर। ठीक है, कांग्रेस हैज़ द पावर टू स्ट्रक्चर द बजट creation of new federal courts if necessary as well as to decide the number of judges to be appointed in the new federal courts। जो कांग्रेस है उसके पास ये पावर है कि वो अगर चाहे जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनको बजट देना हो, बजट एलोकेट करना हो, न्यू फेडरल कोर्ट्स बनानी हो, उसमें जजेस अपॉइंट करने हो, कितने जजेस अपॉइंट करने हैं, ये सारा किसका इख्तियार है जी, ये हमारे पास इख्तियार आता है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे 4 चेक हमने पढ़े। लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे हमने कितने चेक पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, 4। पहला चेक पढ़ा कि फेडरल जजेस की अपॉइंटमेंट हो तो वो भी कौन करता है, लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करता है। अगर फेडरल जजेस को रिमूव करना हो तो भी लेजिस्लेचर करता है। अगर जुडिशरी कोई फैसला कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको ओवरटर्न कौन करता है, वो भी लेजिस्लेचर करता है। और अगर को नई कोर्स बनानी है या फंडिंग करनी है तो वो भी कौन करता है, लेजिस्लेचर। बात फॉलो हो रही है। ये हमने पढ़े लेजिस्लेचर के चेक जुडिशरी पर। अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर के चेक एग्जीक्यूटिव पर। लेजिस्लेचर चेक ऑन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर के कौन कौन से चेक हैं जी, मेरी बात आपने गौर से सुनते जाना है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 अगर आपके लिए मुश्किल हो जाए लेक्चर्स के बाद तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम इसी तरह हर टॉपिक को कवर करेंगे। लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव पे क्या क्या चेक हैं जी। पहला चेक लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे ये है, फंडिंग, बजटिंग एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स।
कि एग्जेक्टिव से क्या मुराद है, प्रेसिडेंट पर लेजिस्लेचर के कौन कौन से चेक हैं। पहला चेक क्या है जी, द लेजिस्लेचर डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ बजट टू द एग्जेक्टिव प्रोग्राम्स और एनी न्यू एग्जेक्टिव एजेंसीज और ऑपरेशंस। लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर कोई भी प्रोग्राम जो है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव कोई भी प्रोग्राम जो है वो अनाउंस करता है, कोई नई एग्जेक्टिव एजेंसी बनाता है, कोई नया एग्जेक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट करता है, तो लेजिस्लेचर जो है उसको क्या एलोकेट करता है, बजट एलोकेट करता है। तो पहली पावर जो लेजिस्लेचर का जो चेक है एग्जेक्टिव पर, वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि लेजिस्लेचर जो है ये एग्जेक्टिव प्रोग्राम्स को फंड्स देता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर मिसाल के तौर पे एग्जेक्टिव जो लेजिस्लेचर है कोई कानून साजी करती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको वीटो कर दे। बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर एग्जेक्टिव दोबारा वही लेजिस्लेशन 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेके आती है, तो अब क्या है, प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता। तो सवाल, लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंशियल वीटो बाय 2/3 मेजॉरिटी। लेजिस्लेचर कैन पास अ लॉ वीटोड बाय द प्रेसिडेंट बट दिस लॉ कैन बी ओवरटर्न्ड बाय द लेजिस्लेचर। कि प्रेसिडेंट जो है वो एक बार तो वीटो कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर ने दोबारा कोई कानून 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया तो जनाब प्रेसिडेंट उसको ओवरटर्न नहीं कर सकता। मेरी बात फॉलो हो रही है? ओके जी। थर्ड नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेचर रेटिफाइज द ट्रीटीज साइंड बाय द एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रीटीज प्रेसिडेंट साइन करता है उनको जब तक अप्रूव ना करे वो ट्रीटीज अप्रूव नहीं होती, ठीक है। द यूएस सेनेट डिड नॉट रेटिफाई द ट्रीटी ऑफ लीग ऑफ नेशंस साइंड बाय यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन ट्रीटी साइन की थी और यूएस लेजिस्लेचर जो थी उसने, यूएस सेनेट जो थी उसने वो ट्रीटी रेटिफाई नहीं की थी, इसलिए वो आज तक ट्रीटी पास हुई भी नहीं है। लेजिस्लेचर के पास एक और पावर ये है कि ये प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है और इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से चाहिए और 38 स्टेट्स जो हैं वो भी इस जो इम्पीचमेंट है इसको रेटिफाई करे तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो सकता है। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा सबसे पहले लेजिस्लेचर से बात स्टार्ट हुई और हमने स्टार्ट किया लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे कौन कौन से चेक हैं और लेजिस्लेचर के एग्जेक्टिव पे कौन कौन से चेक हैं। मेरी बात फॉलो हो रही है? लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे चेक हमने पढ़े जी 4 के फेडरल जजेस की अपॉइंटमेंट हो, फेडरल जजेस को रिमूव करना हो। बात फॉलो हो रही है मेरी? ठीक है। फेडरल जो कोर्ट्स हैं उनको बजट एलोकेट करना हो, ठीक है, या उनको नई कोर्ट्स बनानी हो या नंबर ऑफ जजेस वहाँ पे लगाने हो तो वो भी लेजिस्लेचर करता है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों जुडिशरी के किसी डिसीजन को ओवरटर्न करना हो तो लेजिस्लेचर अमेंडमेंट के थ्रू उसको ओवरटर्न कर सकती है। ये हमने 4 चेक पढ़े लेजिस्लेचर के, किसके ऊपर? जुडिशरी के ऊपर। फिर हमने पढ़े लेजिस्लेचर के 4 चेक एग्जेक्टिव के ऊपर और हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो हमने चेक पढ़ा वो ये पढ़ा कि एग्जेक्टिव जो प्रोग्राम्स हैं उनको फंडिंग देनी हो, बजटिंग देनी हो, वो कौन देता है जी? लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है प्रेसिडेंशियल वीटो को दोबारा ओवरटर्न कर सकता है या ओवरराइड कर सकता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। देन हमने पढ़ा लेजिस्लेचर जो है तमाम जो ट्रीटीज प्रेसिडेंट साइन करता है उनको रेटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेजिस्लेचर रेटिफाई कर सकता है ट्रीटीज। अगर ट्रीटीज रेटिफाई ना हो, जैसे लीग ऑफ नेशंस ट्रीटी जो वुडरो विल्सन ने साइन की थी वो यूएस सेनेट ने रेटिफाई नहीं की, इसलिए वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद लेजिस्लेचर जो है ये यूएस प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है? इम्पीच कर सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया जी लेजिस्लेचर के जुडिशरी और एग्जेक्टिव पर चेक। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, मैं आगे चलूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी आयशा बेटा आपने ये एग्जांपल्स ज़रूर देनी है क्योंकि ये जो पेपर है
ये मेरे प्यारे बच्चों पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस का है, ये आपने कंपैरेटिव एनालिसिस लाजमी करना है। अगर आप नहीं करते तो आप मार खा जाएंगे। आप फिर 50 से 60 स्कोर करेंगे, 75 लेने हैं, 700 प्लस क्लियर करना है, तो ये इसी तरह लेक्चर आपको तैयार करने पड़ेंगे। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं जी एग्जेक्टिव के चेक लेजिस्लेचर पर और जुडिशरी पर या जुडिकेचर पर। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी एग्जेक्टिव चेक ऑन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पर एग्जेक्टिव के कौन कौन से चेक हैं। सबसे पहला जो चेक है वो है जी वीटो पावर। एग्जेक्टिव से मुराद क्या है? प्रेसिडेंट के चेक, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव होता है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पहला चेक लेजिस्लेचर पे क्या है? सबसे पहला चेक उसका ये है कि एग्जेक्टिव जो है, पर अगर मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस लॉ को वीटो कर दे, उस लॉ को वीटो कर दे। लेकिन फिर जो है एग्जेक्टिव दोबारा उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर सकता है। तो वही बात है कि एग्जेक्टिव कैन वीटो एनी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बट दिस कैन बी ओवरटर्न्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओवरटर्न किया जा सकता है। देन मेरे प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव्स पावर टू कॉल स्पेशल सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। एग्जेक्टिव के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के ये सेशन बुला सके। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी वक्त अपर हाउस और लोअर हाउस के सेशन बुला सकता है, और ये प्रेसिडेंट का यानी एग्जेक्टिव का चेक है लेजिस्लेचर पर। मेरी बात फॉलो हो रही है? उसके बाद एग्जेक्टिव का एक और चेक ये है कि जो भी नॉमिनेशंस लेजिस्लेचर पास करती है, ठीक है, उन नॉमिनेशंस को सबसे पहले कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? प्रेसिडेंट करता है। तो क्या बात हुई? अपॉइंटमेंट्स ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल इन्वॉल्वमेंट। फेडरल ऑफिशियल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है, उसमें प्रेसिडेंशियल इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी है। कांग्रेस इज नॉट सोलली एम्पावर्ड। बात समझ आई? तो हमने एग्जेक्टिव के लेजिस्लेचर पर चेक पढ़े, और कितने पढ़े जी? 3 पढ़े। पहला चेक पढ़ा कि एग्जेक्टिव जो है वो वीटो कर सकता है बिल जो लेजिस्लेचर पास करे, लेकिन लेजिस्लेचर दोबारा उसको ओवरटर्न कर सकती है। फिर हमने पढ़ा कि एग्जेक्टिव के पास पावर है कि वो अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लेजिस्लेचर का कभी भी सेशन बुला सकता है। एंड देन हमने पढ़ा कि फेडरल ऑफिशियल्स की जो अपॉइंटमेंट है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एज अ नॉमिनेटिव किरदार अदा करता है। वो नॉमिनेट करता है फेडरल ऑफिशियल्स को, और वो अप्रूव फिर कौन करती है? वो अप्रूव फिर करती है जी लेजिस्लेचर। अब हम पढ़ते हैं एग्जेक्टिव के जुडिशरी पे कौन कौन से चेक्स हैं। एग्जेक्टिव के जुडिशरी पे कौन कौन से चेक्स हैं। सबसे पहला चेक है जी नॉमिनेशंस ऑफ फेडरल जजेस बाय द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव फेडरल जजेस, ये हम चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्से में पढ़ रहे हैं, उसको पोर्शन में पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये इसमें आना है। सबसे पहला जो है कि जो एग्जेक्टिव है वो क्या करता है वो फेडरल जजेस को नॉमिनेट करता है, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी इंडिविजुअल को जो कि जुडिशरी जिसको सज़ा दे चुकी हो उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया एग्जेक्टिव के जुडिशरी पर चेक 2 पढ़े हमने। एक पढ़ा जी चेक के जो एग्जेक्टिव है ये मेरे प्यारे बच्चों फेडरल जजेस को नॉमिनेट करता है, फेडरल जजेस को नॉमिनेट करता है। फिर हमने पढ़ा कि ये किसी को भी माफ़ कर सकता है एग्जेक्टिव। ये किसकी पावर है? हमने ये प्रेसिडेंट की पावर में पढ़ी है ये चीज़, ये वही चीज़ है। प्रेसिडेंट की पावर समझ लें, वो चेक है जी एग्जेक्टिव पर भी और सॉरी लेजिस्लेचर पर और जुडिशरी पर, ठीक है। किसी को भी माफ़ कर सकता है। मिसाल दें जी, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड पर्डन्ड रिचर्ड निक्सन इन 1974। रिचर्ड निक्सन को यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड ने क्या किया? माफ़ कर दिया था। हुआ क्या था? रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट था अमेरिका का 1974 में। ये खुद क्या हुआ? ये खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गया और इसने जेराल्ड
फोल्ड जो कि वाइस प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब प्रेसिडेंट के पास तो पावर है कि वो माफ़ कर सकता है, तो जिराल्ड फोर्ड ने प्रेसिडेंट बन के अपने जो बॉस था रिचर्ड निक्सन उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिए जी एग्जेक्टिव के चेक लेजिस्लेचर और जुडिशरी पर। अब हमारा लास्ट पोर्शन है कि जुडिशरी के लेजिस्लेचर पर क्या चेक हैं और जुडिशरी के एग्जेक्टिव पे क्या चेक है। सबसे पहले जुडिशरी का लेजिस्लेचर पे चेक क्या है, मतलब पार्लियामेंट पे उसका चेक क्या है, मतलब लेजिस्लेचर पे उसका चेक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो पावर है जुडिशरी के पास, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर है जी जुडिशरी के पास। ठीक, कैसे जी? कोई भी लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ पास करता है तो जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो उस लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है और उसको ख़त्म कर सकती है। जुडिकेचर इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी बिल कंट्राडिक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिसमिस्ड बाय द जुडिशरी। सबसे पहले जो जुडिशरी का चेक है लेजिस्लेचर पर वो ये है कि आपको पता है लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग। ठीक है, अब लेजिस्लेचर ने क्या कोई लॉ बनाया, जुडिशरी के पास मेरे प्यारे बच्चों पावर है कि वो इस लॉ को क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो। फिर दूसरी पावर ये है जुडिशरी के पास पावर टू ओवरराइड द लेजिस्लेचर स्टैट्यूट्स और लॉ। लेजिस्लेचर ने अगर कोई स्टैट्यू या लॉ पास किया है तो जुडिशरी उसको ओवरराइड कर सकती है। कैसे? If a law has already been passed and implemented, the court can strike down that statute in part or full। वो कह रहा है कि अगर कोई लॉ पास हो चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, जब भी जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसको कंप्लीटली या आधे आधा जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मिसाल क्या है जी? मिसाल है जी, फॉर एग्जाम्पल in the US Supreme Court in a landmark decision of Brown versus Board of Education struck down the controversial law of segregation in school on the basis of skin color। हुआ क्या था, यूएस में स्किन कलर की बुनियाद पर, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया गया कि ब्लैक को ऐसे ट्रीट किया जाए, ब्राउन को ऐसे ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये लेजिस्लेचर ने कानून पास किया कि जो ब्लैक हैं उनको अलहदा ट्रीट किया जाए, जो वाइट हैं उनको अलहदा ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो हुआ क्या था, स्किन कलर की बुनियाद पे जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के दरमियान जो केस हुआ था उसमें इस लॉ को ख़त्म कर दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। थर्ड जो जुडिशरी का चेक है लेजिस्लेचर पर वो ये है कि रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तमाम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। इन अ सिनेरियो वेयर अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन फॉर इट टू बी फॉलोड। एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, कानून, किसी कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है कि इस डिसीजन को फॉलो किया जाए। तो हमने पढ़े जी 3 चेक किसके, जुडिशरी के लेजिस्लेचर पर। पहला चेक पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है जी जुडिशरी के पास। फिर दूसरा हमने चेक पढ़ा कि अगर कोई लॉ पास किया है उन्होंने तो उसको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। देन हमने पढ़ा कि अगर कोई, मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको रिव्यू करना है तो वो भी जुडिशरी कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट पोर्शन कि जुडिशरी के एग्जेक्टिव पर क्या क्या चेक हैं। ठीक है, पहला चेक है जी जुडिशियल रिव्यू ऑन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इफ सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड दैट if any order of US president contradicts the constitution, supreme court can dismiss the newly passed executive orders of the US president। पहला जो जुडिशरी के पास पावर है वो ये है कि वो एग्जेक्टिव में यानी प्रेसिडेंट के अगर कोई लॉ उसने पास की है या कोई ऐसी बात कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको ख़त्म कर सकती है। दूसरी बात है जुडिकेचर हैज़ द पावर टू लिमिट सर्टन
एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट विद इन अ वार। जुडिकेचर जो है यानी जुडिशरी जो है उसके पास पावर है कि वो जंग में प्रेसिडेंट के कुछ जो एक्शंस हैं, जो काम हैं, उनको लिमिट कर सकती है। कैसे जी? द यूएस सुप्रीम कोर्ट कैन इशू a warrant if the presidential action during emergency situation contradicts the constitution। अगर प्रेसिडेंट का कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वार के दौरान, आपको मैंने पढ़ाया कि वार के दौरान तमाम पावर किसके पास होती है? यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन अगर वार के दौरान उसका कोई काम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको वो लिमिट कर सकती है जुडिशरी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल है इन 2008 यूएस सुप्रीम कोर्ट ordered the Bush administration to provide habeas corpus rights to the inmates of Guantanamo। ठीक है, ग्वांटानामो जो था उसके जो इनमेट्स थे 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यार इनको तो इनके राइट्स दो ना। ठीक है, आगे एक कंसेप्ट होता है जेरी मैंडरिंग का। ठीक है, यूएसए में एक जेरी मैंडरिंग का कंसेप्ट होता है, रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्शन कॉन्सिक्वेंसेस टू बेनिफिट अ सर्टन पॉलिटिकल पार्टी और अ पॉलिटिकल कैंडिडेट। जेरी मैंडरिंग का एक कंसेप्ट है यूएस में, और वो ये होता है कि जब आप किसी एक खास बंदे को या एक खास पॉलिटिकल लीडर को या एक खास पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन के जो जो इलेक्शन के नताज होते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर एंड हो चुका है। इस लेक्चर में हमने बेसिकली सबसे पहले पढ़ा, हमारा जो टॉपिक था वो था कि यूएसए में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे काम करता है। मेरी बात फॉलो हो रही है? और इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि लेजिस्लेचर के जुडिशरी पे क्या चेक हैं और एग्जेक्टिव पे क्या चेक हैं, ऐसे ही पढ़ा ना। और इसमें हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेचर के जुडिशरी पर चेक ये हैं कि फेडरल जजेस जो हैं उनकी जो नॉमिनेशंस है उनको अप्रूव करती है जी लेजिस्लेचर। फिर फेडरल जजेस जो हैं इनको अगर इम्पीच करना है तो वो भी कौन कर सकती है? लेजिस्लेचर कर सकती है। फिर अगर कोई जुडिशियल डिसीजन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको ओवरटर्न करना है तो वो कौन कर सकती है? लेजिस्लेचर कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू। देन हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है ये नए फेडरल जो कोर्ट्स बनते हैं या जो नए नंबर ऑफ जजेस फेडरल कोर्ट में रखने हैं तो वो भी कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लेजिस्लेचर के चेक किस पे? एग्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है, मतलब जो प्रेसिडेंट ने कोई प्रोग्राम शुरू किया, कोई ऑर्डर दिए, उनको फंडिंग कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, देन मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है ये प्रेसिडेंशियल वीटो को, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने उनके कोई बात, कोई लॉ जो है लेजिस्लेचर ने पास किया, प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो लेजिस्लेचर दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओवरराइड कर सकती है। देन हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है मेरे प्यारे बच्चों तमाम जो प्रेसिडेंट की ट्रीटीज़ हैं जो उसने साइन की उनको रेटिफाई करता है। और देन हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है ये प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकता है। ये तो हमने पढ़े जी लेजिस्लेचर के चेक जुडिशरी और एग्जेक्टिव पर, ऐसे ही है ना। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि यार एग्जेक्टिव के लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे क्या क्या चेक है, और उसमें हमने पढ़ा कि एग्जेक्टिव के पास सबसे पहले लेजिस्लेचर के ऊपर चेक ये है कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। वो अलग बात है कि वो दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जेक्टिव के पास ये पावर है कि वो कोई भी सेशन बुला सकता है अपर हाउस और लोअर हाउस का। फिर एग्जेक्टिव का चेक ये है कि जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं जिनके नॉमिनेशन को अप्रूव कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है, लेकिन उनकी नॉमिनेशंस कौन करता है? एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव जो है फेडरल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। देन हमने पढ़ा एग्जेक्टिव के जुडिशरी पे क्या क्या चेक है, और उसमें हमने पढ़ा कि फेडरल जजेस को नॉमिनेट करता है जी एग्जेक्टिव। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि एग्जेक्टिव जो है इसके पास पावर है कि ये किसी को पर्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है।
बात फॉलो हो रही है? ओके। आगे हमने लास्ट पे पढ़ा कि जुडिशरी के लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव पे क्या क्या चेक है, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा कि जुडिशरी के लेजिस्लेचर पे चेक में आ जाता है हमारे पास, कलर चेंज ना कर लेते हैं जी। अच्छा जी, लेजिस्लेचर पर पहला चेक है जी कि जुडिशरी जो है किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो जुडिशरी है इसके पास पावर है कि ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है लेजिस्लेचर लॉ, अगर लेजिस्लेचर ने कोई पास किया है, ठीक है, और लास्ट पे कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू या उसका रिव्यू भी कौन कर सकती है? जुडिशरी कर सकती है। अब हमारे पास एक रह जाता है कि जुडिशरी के एग्जेक्टिव पर क्या क्या चेक है। एग्जेक्टिव पर उसका पहला जो चेक है जुडिशरी का वो ये है कि कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर हो, कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर हो, जगह काम है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ अगर आप माइंड ना करें तो, ठीक है। जुडिशरी का एग्जेक्टिव पे क्या क्या चेक है? पहला चेक ये है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर, ठीक है। फिर अगर वार है तो वार में उसके कुछ फंक्शंस को क्या कर सकता है? लिमिट कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कवर कर लिया है। यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में, यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको हमने तकरीबन 5 लेक्चर्स में ख़त्म किया है, या 6 लेक्चर हो गए हैं। और उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि यूएस में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसमें हमने एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल जो पावर्स हैं वो उसकी डिस्कस की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यूएस के प्रेसिडेंट की पावर्स के बाद हमने पढ़ा कि यूएस का जो सेनेट है ये मोस्ट पावरफुल सेनेट क्यों है, ठीक है। और फिर हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि यूएस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे काम करता है, जो कि हमारा आज का लेक्चर था। मेरी बात फॉलो हो रही है? ओके। अच्छा बच्चों, अब एक बात रह जाती है, एक बात ये रह जाती है कि यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये हमने हर एंगल से पढ़ लिया सिवाय एक के कि यूएस में पार्टी सिस्टम क्या है, ठीक है। ये पार्टी सिस्टम जो है ना, ये हम मेरे प्यारे बच्चों जब हम जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 2026 के पेपर में सवाल आया हुआ था, डिस्कस द पार्टी सिस्टम इन यूएसए एंड जर्मनी, आल्सो डिस्कस द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पार्टी सिस्टम हमने जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने के बाद कवर कर दें। बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए मॉक्स लेना चाहते हैं या आप अपने एसए या प्रेसे को एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।